ओम शांति। अष्टावक्र गीता सूत्र 24वां कल से आगे कहते हैं जनक, चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना की ही नहीं जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात ना करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप ये संसार विलुप्त हो जाएगा, तो ये जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा तथा उसकी ये जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। ये उस जीव रूप व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वह मिटते ही वह समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्म रूप हो गया। पतंजलि कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। ओम शांति। शेष कल।